भारत जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ हर्षवर्धन की बात में एक करेक्शन करना चाहता हूं कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, ये एयरपोर्ट की जो कंसीव किया गया था मायावती के टाइम में, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए काफी प्रक्रिया हो गई थी, बहुत कुछ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी। तो ये श्रेय ओरिजिनली उनको जाता है। ये अब बन रहा है तो प्रक्रिया चलती है, जब आगे चल करके किसी इन्होंने रिवाइव करा उसे, लेकिन आइडिया इनका नहीं था वहां पे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का और हब बनाने का। ये भी उसी टाइम पे हुआ था। इसके बारे में तमाम आर्टिकल्स लिखे गए, मैंने खुद लिखा है उस जमाने में। ओके, ऑलराइट। संजीव, धर्म क्या बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पिच है और क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उस पिच पर खेलने को मजबूर होगा, और खेलेगा तो क्या कमजोर पड़ेगा? संजीव, देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि धर्म बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पिच है। उसकी सबसे बड़ी यूएसपी मोदी प्लस हिंदुत्व की है, और उसमें डेवलपमेंट आ गया, जो कहते हैं वो करते हैं वो आ गया, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की छवि आ गई। आप अभी जैसे हमारे साथ पैनलिस्ट बोल रहे थे कि क्योंकि अब सबने इतनी बातें कर ली कि मैं कंफ्यूज हो गया किसने क्या कहा है, कि भाई बीजेपी कभी अपनी बेसिक आइडियोलॉजी से नहीं हिली। तो बीजेपी अपनी बेसिक आइडियोलॉजी से कभी नहीं हिली, हिंदुत्व पे या एक हिंदू राष्ट्र की थ्योरी पे या उस पे कायम रही। लेकिन उसकी सीटें तो तभी बढ़नी शुरू हुई ना जब 80 के दशक में रथ यात्रा वगैरह निकलनी शुरू हुई, या कंबाइंड ऑपोजिशन में बीजेपी को जो मिला, तो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट अग्रेसिव हिंदुत्व की जब राजनीति करनी शुरू करी, तभी से बीजेपी की संख्या बढ़ी है ना। और फिर कुछ कोएलिशन की मजबूरी, लेकिन तो रियल सेंस में बीजेपी जो पूरी तरह से खिली है या ब्लॉसम हुई है या निखरी है, वो तो मोदी जी के राज में। उससे पहले तो कभी अपने बूते पे आई नहीं पार्टी। तो हिंदुत्व उसका एक बड़ा स्ट्रांग पिच है। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी, देखिए, कांग्रेस तो एक समुंदर थी, एक ऐसा थी कि सारी नदियां को जिसमें आके मिलना है। वो बिल्कुल सही बात कही विनोद भाई ने कि भाई वो थोड़ी सी कंफ्यूज हुई कि इधर भी खेल ले उधर भी खेल ले, कि शाहबानों के साथ भी खड़े हो जाए, राम मंदिर के ताले भी वहां पे खुलवा दे। वो राजीव गांधी की एक अपरिपक्वता थी, नए नए राजनीति में आए थे, वो मिस्टेक हुई, दोनों तरफ से पिट गए, यूपी में भी पिट गए, देश में भी पिट गए, मुसलमानों ने भी छोड़ दिया, और फिर उसके बाद कमंडल की राजनीति, मतलब वो सारी इतिहास सबको मालूम है कि कैसे कैसे कांग्रेस कमजोर हुई, क्षेत्रीय दलपन पे आगे बढ़े, वो सब बातें यहाँ हो चुकी। तो अब कांग्रेस की, मैं यहाँ पे आशुतोष के साथ सहमत हूं कि कांग्रेस ने एक निश्चित बुनियादी मुद्दा उठाया है कि भाई हम सेक्युलर राजनीति के झंडे तले अपनी राजनीति करेंगे, हम सेक्युलरिज्म का मुद्दा बनाएंगे, हम धर्म जहां राजनीति के साथ है वहां खड़े नहीं होंगे। तो ये उसने साहस दिखाया है, लेकिन इस साहस से उसको क्या लाभ मिलने वाला है निकट भविष्य में मुझे नहीं मालूम। क्योंकि अभी तो देखिए, बहुत बड़ा तबका एक जो भारत में है वो हिंदुत्व में एक अलग ढंग से विश्वास करने लगा है। अब वो 40% अभी भी बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहा है, वो एक सेपरेट इशू है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि उस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में, या उस एक मुसलमान से तथाकथित असुरक्षा ही कहूंगा, क्योंकि सच में तो कोई असुरक्षा है नहीं, लेकिन एक जो वो भावना को बढ़ाना, देखो मतलब मैं तो बहुत स्पष्ट बात बोल रहा हूं, लोग बात घुमा फिर आगे बोलेंगे, तो वो जो एक फैक्टर आ गया है, एक्स फैक्टर भारत की राजनीति में पिछले 8-10 साल में, वो एक फैक्टर है। तो आप ये झंडे तले सेक्युलरिज्म के खड़े होके इसका निकट भविष्य में कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन दूसरी बात है, अगर वो मंदिर वाले चले जाते हैं एक्सेप्ट करके, तब भी श्रेय मोदी जी को मिलता। तो आप कहते लो जी, आप उनके मतलब शादी किसी और की है, दूल्हा कोई और है, और आप भी बाराती बन के चले गए, इसीलिए तो मतलब वो तो दोनों तरफ से पिटने थे, तो उन्होंने एक सैद्धांतिक बड़ा फैसला ले लिया। बिल्कुल संजीव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम भी खत्म हो रहा है मेरे पास, और इसीलिए मैं कह रहा था ना, विनोद जी कोई कमेंट जल्दी से, बस मैं ये बता रहा हूँ वही कि इसीलिए बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने यह फैसला किया होगा कि नुकसान किसमें कम है, फायदा किसमें ज्यादा है। विनोद जी जल्दी से। नहीं, कांग्रेस का फैसला ये है कि अगर मान लीजिए कांग्रेसी नेता है जिनकी आमंत्रण मिला था, मंदिर चले भी जाते, तो क्या जो मंदिर वाला वोट है वो कांग्रेस को मिल जाता? बिल्कुल नहीं मिलता। वो तो जिनको मिलना उन्हीं को मिलेगा। अब दिक्कत क्या है, इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि भाई हमें अलग नैरेटिव बनाना है। और जो नैरेटिव उनका बनना है, जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको भले हम लोग महत्वपूर्ण न माने, लेकिन मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए। जो भारतीयता की पिच है, एक तरफ जैसे हर्षवर्धन ने कहा कि बीजेपी कहती है हिंदू होकर वोट करो, वो कहते हैं कि दलित होकर वोट करो, ओबीसी होकर वोट करो,
भारतीय होकर वोट करना, तो भारतीयता की जो पिच है वो कांग्रेस की पिच है और कांग्रेस उस पिच पर चलने के लिए तैयार है। शायद ओके। कल जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उनका जो पूरा नैरेटिव है वो यही नैरेटिव है। कितना हर्षवर्धन चलता, जी, कितना नहीं चलता, हर्षवर्धन 10 सेकंड। मैं सिर्फ 10 सेकंड। पहली बात तो ये कि जो शरद जी ने कहा ना कि मायावती ने किया था, तो जो अटल सेतु अभी है ना, उसको विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएट्स 1963 में उसका कॉन्सेप्ट नोट दिया था, 1963 में। तो देश के जो नेता थे वो नहीं बना पाए, इसलिए मोदी राज में सब कुछ बन रहा है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जब हम कहते हैं भारतीय पिच पर भारत माता की जय, जोर से बोलने में किनको मुश्किल है, समझ लीजिए वही मुश्किल है। ओके, किसी को मुश्किल नहीं भाई, ये तो नेहरू जी ने भारत माता की जय स्वतंत्रता आंदोलन में बोलना शुरू कर दिया था। ओके, चलिए ये भी एक नैरेटिव है कि लोगों को मुश्किल है, किसी को मुश्किल नहीं भारत माता की जय। चलिए, ओके, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए